हेलो एंड वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब कुछ अच्छा हो और आपको सब कुछ अच्छा समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर शेयर कर दिया है ऑल वीडियोज़ में। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस सेशन जैसे कि आप जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट की नेगेटिव वाली लाइन थी। आज का जो लेक्चर है वो फ्यूचर परफेक्ट की इंटरोगेटिव वाली लाइन है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। जो बिगिनर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में जो प्रीवियस वीडियोस के लिंक है उस पर जाकर देखें, और जो न्यू है बिल्कुल इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने वाले या एसएससी सीजीएल का कोर्स करने वाले, वो मेरे सारे लेक्चर्स देखें, आपको पता लग जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। और एसएससी सीजीएल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या कुछ पूछना है या कोर्स से रिलेटेड जो मैं 90 डेज के बाद लेकर आने वाला हूँ विद अदर फैकल्टी, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? जिस भी वाक्य के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी इत्यादि होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये तो होगी अफर्मेटिव वाली। ठीक है, नेगेटिव वाली में नोट लग जाए और इंटेरोगेटिव वाली में क्वेश्चन मार्क, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, आज जो लेक्चर है वो लेक्चर है 39 और लेक्चर 39 डे 39। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की इंटेरोगेटिव वाली लाइन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसा कि सबका स्ट्रक्चर होता है सेम इसका है। विल, सब्जेक्ट, हैव, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल है, विल के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, देन हैव लिखते हैं। ठीक है, विल हैव पहले नहीं लिखेंगे, अब सब्जेक्ट को बीच में लिखना है, विल और हैव के बीच में। ठीक है, आइए फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, बातचीत करते हैं, हमने डिस्कशन करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आइए। फर्स्ट, क्या हमारे सोने से पहले मेहमान जा चुकेंगे? मेहमान जा चुकेंगे? क्या हमारे सोने से पहले मेहमान जा चुकेंगे? ठीक है, हमें क्या लिखना है पहले? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अभी कब, क्यों, कहाँ, कैसे तो है नहीं, बीच आज जैसे सेंटेंस होगा वैसे ही बताऊंगा। हमें क्या लिखनी है? सबसे पहले विल लिख देना होता है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। विल, सब्जेक्ट क्या है हमारा? मेहमान। विल द गेस्ट। ठीक है, अब क्या लगानी है? दूसरी हेल्पिंग वर्ब विल के साथ हैव। विल द गेस्ट हैव। ठीक है, अब क्या लगानी है हमें? थर्ड फॉर्म। विल द गेस्ट हैव गॉन। हमारे सोने से पहले, बिफोर वी स्लीप। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है इसमें दो टेंसेस का यूज होगा, प्रेजेंट डेफिनेट का और फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, तो विल द गेस्ट हैव गॉन बिफोर वी स्लीप। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, क्या वर्षा, चलिए यहां मत लिखिए, नीचे लिख लिए। क्या वर्षा होने से पहले तुम स्कूल या विद्यालय पहुंच चुकोगे? क्या वर्षा होने से पहले तुम विद्यालय पहुंच चुकोगे? तो इंग्लिश में कैसे गाएंगे हम? इसमें हमारी क्या लिखना है? विल, सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम। विल हैव, विल यू हैव। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट हैव रीच, फिर वर्ब लिखेंगे। विल यू हैव रीच द स्कूल बिफोर इट रेन्स। ठीक है, विल यू हैव रीच द स्कूल बिफोर इट रेन्स। इट हमेशा वर्षा के साथ इट आता है, रेन के साथ हमेशा इट आता है, याद रखना। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखेंगे हम, क्या भाई साहब के आने से पहले, भाई मत, क्या भाई लिख लीजिए। क्या भाई के आने से पहले, क्या भाई के आने से पहले डॉक्टर दिया को दवाई दे चुकेंगे? क्या भाई के आने से पहले डॉक्टर
दिया को दवाई दे चुकेंगे। तो इंग्लिश में हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में कैसे कहेंगे अपनी बातचीत को, अगर हम बातचीत कर रहे होंगे तो विल द डॉक्टर, सब्जेक्ट हमारा डॉक्टर है, विल द डॉक्टर हैव प्रिस्क्राइब्ड, डॉक्टर हमेशा प्रिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्राइब्ड द मेडिसिन, प्रिस्क्राइब्ड द मेडिसिन बिफोर द ब्रदर कम्स। ठीक है, बिफोर द ब्रदर कम्स। क्या डॉक्टर दिया को दवाई दे चुकेंगे भाई के आने से पहले? विल द डॉक्टर हैव प्रिस्क्राइब्ड द मेडिसिन टू दिया, सॉरी दिया तो लिखना भूल गया, टू दिया बिफोर द ब्रदर कम्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा क्या सूर्य अस्त होने से पहले, क्या सूर्य अस्त होने से पहले मजदूर कार्य समाप्त क्या सूर्य अस्त होने से पहले मजदूर कार्य समाप्त कर चुकेंगे? तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विल द वर्कर्स, मजदूर को लेबर भी कहते हैं और वर्कर्स भी कहते हैं। विल द वर्कर्स हैव फिनिश्ड द वर्क, विल द वर्कर्स हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर द सन सेट्स। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट अब हम लिखते हैं टाइप 2 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले। ठीक है, आइए तुम वहां क्या खा चुकोगे, तुम वहां क्या खा चुकोगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं आपको सबको पता ही है, जो बिगिनर्स है मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें आपको पता चल जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में किसे कहते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में कब, क्यों, कहाँ कहते हैं, व्हाट, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाई, एटसेट्रा, दीज आर नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। जो बिगिनर्स हैं वो प्रीवियस वीडियोस देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तुम वहां क्या खा चुकोगे, तो इसमें क्या है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या, तो व्हाट विल, सिर्फ एक वर्ड बढ़ जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सेम प्रोसेस है। व्हाट विल हैव, व्हाट विल यू हैव ईटन देयर। ठीक है, व्हाट विल यू हैव ईटन देयर, व्हाट विल यू हैव ईटन देयर, वहां आप क्या खा चुकोगे। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी में और इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे ये आपने आप देख लिया है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए मेरे पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले तुम क्या पी चुकोगे, मेरे पहुंचने से पहले तुम क्या पी चुकोगे। तो इसमें क्या है हमारा व्हाट, इसमें भी व्हाट ही है, तो व्हाट विल यू हैव ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म, व्हाट विल यू हैव ड्रंक बिफोर आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले आप क्या पी चुकोगे। ठीक है, नेक्स्ट सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले तुम होटल क्यों नहीं पहुंच चुकोगे, सूर्य अस्त होने से पहले तुम होटल क्यों नहीं पहुंच चुकोगे।
ठीक है, डिस्कशन के दौरान हमारी बातचीत होती है तो आप इंग्लिश में किस तरीके से बातचीत करेंगे, इस टेंसेस के मुताबिक बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाई। ठीक है, वाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विल, वाई विल यू हैव नॉट रीच्ड होटल, ये दा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए। ठीक है, वाई विल यू हैव नॉट रीच होटल बिफोर द सन सेट्स। ठीक है, बिफोर द सन सेट्स। नेक्स्ट, तुम्हें व्याकरण पढ़ाने से पहले अध्यापक किससे बात कर चुकेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको टफ लग रहे हो तो आप मुझसे एक बार फोन करके पूछ लें या फिर मेरे व्हाट्सएप पे पूछ लें, कैसे जैसे दिक्कत हो वैसे। अगर कोई भी दिक्कत आती हो मुझसे पूछ लें। ये टफ लग सकते हैं आपको, टफ है नहीं, एक बार लाइन तो रटना है, दैट्स ऑल। ठीक है, बस जो समझ में नहीं आप फोन करके पूछें, मैं एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा। ठीक है, तुम्हें व्याकरण पढ़ाने से पहले अध्यापक किससे बात कर चुकेंगे। ठीक है, टू हुम, सब्जेक्ट क्या है हमारा, टू हुम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन टू हुम, विल द टीचर हमारा सब्जेक्ट है, टू हुम विल द टीचर, टू हुम विल द टीचर, टू हुम विल द टीचर, टू हुम विल द टीचर टॉक्ड, बातचीत कर चुकेंगे, टू बिफोर यू टीच ग्रामर। ठीक है, बिफोर यू टीच ग्रामर, टू होम विल द टीचर हैव टॉक्ड। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन अच्छे को हो जाता है ड्यूरिंग डिस्कशन नहीं होता है। जब आप कंटिन्यूस करते रहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन आप पढ़ाएंगे तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, यूं क्योंकि अटक के आप पढ़ा रहे हैं तो आपको भी अटक हो सकती है। अटक इन द सेंस एक एक चीज को लेकर चलना पड़ता है, इसलिए थोड़ी हेजिटेशन हो सकती है। तो क्या लिखा, टू होम विल द टीचर हैव टॉक्ड बिफोर यू टीच ग्रामर। ठीक है, बिफोर यू टीच ग्रामर। ठीक है दोस्तों, मैंने टफ वाले भी आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के करा दिए हैं और इजी वाले भी करा दिए हैं। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, मैं यहाँ हूँ, आपको बताऊंगा। ठीक है, आज का सेशन में कंक्लूड करेंगे। ठीक है, और जो हमारा एसएससी सीजीएल वाला कोर्स है वो जल्दी आने वाला है, आफ्टर 90 डेज ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बट आपसे रिक्वेस्ट रही है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू लाइव क्लासेस। तो अगर हम अगर इफ यू वांट दैट हम लाइव आए तो देन यू विल हैव टू सब्सक्राइब और शेयर आवर वीडियोस। ठीक है, जिसके बाद ही हम लाइव आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है मोनेटाइज होगा तभी हम और तभी लाइव आ सकते हैं, और 4000 आवर्स कंप्लीट होने होते हैं तब जाके हम लाइव आते हैं। तो अगर हम लाइव आएंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और डेली एक फैकल्टी नहीं, कई सारी फैकल्टी होंगी जहां आपको एसएससी सीजीएल के जो इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ठीक है, यू हैव नो नीड टू पे एनी अदर कोचिंग, जब हम आपको फ्री में कंटेंट देंगे, सेम कंटेंट देंगे विद एक्सपर्टीज। ओके, आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं। फिर कहता हूँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। और जो बिगनर से मैंने आपको अपना नंबर दे रखा, सॉरी जो बिगनर से वो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर नोट कर लें, और जो मुझसे जुड़े हुए हैं अगर कोई डाउट आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो बिगनर्स हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू।